हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी डिजिटल फैमिली द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल पर। आज हम इस वीडियो पे जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, अभी जो व्यापम की एक साइट पर एक वायरल यहाँ पर नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, जिसमें कुछ ने बताया था कि अब जो एग्जाम्स होने वाली है वो तकनीकी और गैर तकनीकी तौर पर होगी। तो इसका हम पूरा सिलेबस यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं कि कैसे इस बार जो सिलेबस था वो इन्होंने चेंज किया या फिर पैटर्न में चेंज हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट में वेटेज बढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट में वेटेज नहीं बढ़ा है। तो इस वीडियो में हम अंत तक पूरी सारी जितने भी डाउट आपके मन में अभी तक चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करके पूरा खत्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एमपीएसबी परीक्षा प्रणाली, नया नियम और पाठ्यक्रम है ना। तो एमपीजी के क्वालिफाइंग नियम और 100 प्रश्न का नया ब्लूप्रिंट है। हम पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे कि अब जो ब्लूप्रिंट आने वाला है कि कौन से सेक्शंस में कितने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर का ये होने वाला है। तो करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका नया पैटर्न आया उसके हिसाब से ये जो आपका दैनिक भास्कर का 6 जून का 2026 का एक वायरल नोटिफिकेशन था, जिसमें बताया था कि ईएसबी परीक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाइंग के आधार पर। तो एमपीजीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे विद्यार्थी, यानी कि अब जो एमपी का जो जितना भी एमपीजीके है उसका वेटेज यहाँ पर बढ़ने वाला। तो ये जितना भी इसमें डाटा लिखा है और भी कुछ इसके वायरल जो नोटिफिकेशन थे न्यूज़पेपर में, वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जो नया पैटर्न है आखिर में उसके क्वेश्चंस कितने, क्या क्या सिलेबस उसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर की। इन्होंने बात करी है सामान्य ज्ञान की। अब सामान्य ज्ञान तो 10वीं कक्षा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मामले, यानी ये कुल मिला के बात कर रही है सामान्य ज्ञान वही रहेगा आपका जीके का। अब ये जीके का भी कैसे है, तो आपका जो जीके जीएस हम अभी तक पढ़ के आ रहे थे वही जीके जीएस रहेंगे। इसमें बात करें तो हिस्ट्री की या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, है ना। और इसके साथ में जो आपका करंट अफेयर्स, तो इन्होंने एग्जैक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अब जो यहाँ पर प्रश्न होने वाले वो कितने होने वाले, टोटल 25 प्रश्न होने वाले। दूसरी बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है कि ये अब क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा। तो ये क्या है, तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, मध्य प्रदेश की राजनीति और सरकारी योजनाएं। कुल मिला के ये बात करें कि जितना भी एमपीजीके का यहाँ पर वेटेज जो हो गया वो कितना हो गया, टोटल 25 क्वेश्चन। सेम वैसे ही तार्किक क्षमता, डेटा व्यवस्था और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि इसमें हम समझ सकते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ पर एक और सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिया है सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर का जीके जो 10वीं कक्षा तक रहेगा और उसके भी टोटल कितने प्रश्न आने वाले, 25 प्रश्न। और अगली बात कर रहे हैं व्याकरण, प्रशासनिक भाषा और भाषा ज्ञान। अब यहाँ पर ये 100% इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि केवल हिंदी रहेगा या फिर इंग्लिश। तो हम इसमें मान सकते हैं कि या तो यहाँ पर हिंदी आएगा या फिर इंग्लिश। हो सकता है कि ऑप्शनल भी ये दे दे कि आप हिंदी कर सकते हो या फिर इंग्लिश कर सकते हो। और इसके भी क्वेश्चन कितना आएंगे, टोटल 25, यानी कि 25 25 25 के 4 सेट बनेंगे। तो जो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले वो कितने होने वाले, 100 होने वाले, है ना। आई बात समझ में। तो देखो अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखें, अब वो एग्जाम्पल कैसा ले रहे हैं यहाँ पर। देखो पहले जो एमपी पुलिस की एग्जाम होती थी, एमपी पुलिस की एग्जाम होती थी, उसका यहाँ पर हम थोड़ा सा डाटा देखते हैं कि उसमें जो सिलेबस था वो सिलेबस कैसा था। देखो एमपी पुलिस का यहाँ पर जो पुराना सिलेबस था उसका मैं लिख रहा हूँ। पुराने सिलेबस में क्या होता था, आपका मैथ्स पूछा जाता था, उसके बाद रीजनिंग आता था, रीजनिंग, और उसके बाद जीके, जीएस, जिसमें आपका एमपीजीके भी रहता था, और उसके बाद है आपका साइंस। तो ये कुछ सारे सब्जेक्ट थे आपके जो एमपी पुलिस के एग्जाम से पूछा जाता था। तो वही मैथ्स आता था आपका, वही रीजनिंग, लेकिन इसमें केवल क्या था, क्वेश्चंस की जो थी मार्किंग वो थोड़ी सी ज्यादा थी, यानी कि इन दो से क्वेश्चन आपके लगभग जो पूछे जाते थे 60 से 65 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते थे। और जीके जीएस और साइंस की बात करते रह गए जो भी 35 क्वेश्चन है, जिसमें सारा सिस्टम आता था। लेकिन इसमें केवल क्या नहीं आता था, आपकी जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश यहाँ पर नहीं आ रही थी। लेकिन इन्होंने जो अभी एक नया वायरल जो नोटिफिकेशन चल रहा है उसके हिसाब से ये 25-25 के इन्होंने सेक्शन बताए। देखो यहाँ पर सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, वही साइंस, सेम यहाँ पर भी जीके जीएस आपका, एमपीजीके जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एमपीजीके इसमें भी करंट अफेयर्स, और उसके बाद वही आपका साइंस रहने वाला है। केवल यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश होना है, यानी कि इसमें चेंज कुछ नहीं होने वाला है। केवल और केवल उन्होंने एग्जाम का आस्किंग पैटर्न चेंज किया, पैटर्न चेंज किया, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं किया। वही आपका मैथ्स वही आपको पढ़ना है, रीजनिंग, जीके जीएस, एमपीजीके और साइंस, है ना। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मेन एमपीजीके पर, तो एमपीजीके का हम डिस्कस करते हैं कि एमपीजीके पर कैसे क्या करना है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि जो इसकी गैर तकनीकी है, गैर तकनीकी जो है उसके अंदर कौन कौन सी आपकी पोस्ट होने वाली है। तो मोस्टली जो पोस्ट इन्होंने अभी तक बताई गई है, तो गैर तकनीकी में कुछ पोस्ट ये है, जैसे होती है आपकी पटवारी की, कनिष्ठ सहायक या फिर सहायक ग्रेड, यानी कि जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट। उसके बाद स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट,
पुलिस कांस्टेबल की नॉन टेक्निकल पे होती है, वैसे ही सेम सब इंस्पेक्टर एसआई की, जेल डिपार्टमेंट, जेल असिस्टेंट, जेल सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सेक्रेटरी, ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज है ये सारी गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट आएगी, जिसमें एक टेक्निकल का भी बताया उन्होंने, एक टेक्निकल की एग्जाम्स लेने वाले, नॉन टेक्निकल की एग्जाम्स लेने वाले, और एक जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका यहाँ पर ये सीईटी के तौर पर लेंगे, जिसमें सारे जो वर्ग 1 का चल रहा है, वर्ग 2, वर्ग 3, असिस्टेंट प्रोफेसर ये तो एमपीपीएससी लेते हैं, लेकिन वर्ग 1, 2, 3 ये टीचर्स की एक अलग एग्जाम लेंगे, टेक्निकल की एक अलग एग्जाम्स लेंगे, और ये नॉन टेक्निकल की एग्जाम्स है। अभी हम नॉन टेक्निकल की इसमें बात करें तो ये सारी इतनी कुछ पोस्ट है, इसमें पटवारी हो गया, आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल जिसका अभी हमने जस्ट कंपेयर किया था। अगली बात कर रहे हैं, अब जो देख रहे हैं कि एमपीजी के, देखो पहले आप किसी भी विषय में स्कोर करके मेरिट में आ सकते थे, और अब क्या है, जो हमने वो चार्ट देखा उसी के तौर पर जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें एमपीजी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को क्वालिफाइंग बना दिया है। यदि आप इसमें न्यूनतम अंक नहीं लाते हैं तो आपको चयन प्रक्रिया से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। देखो अब यहाँ पर जो अभी आप जस्ट हमने समझा है ये वाला, ये 4 चीजें समझी, इसमें से एक जो सेक्शन नंबर 2 है इसको इन्होंने क्वालिफाइंग किया है, यानी कि इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होगा, चाहे आप अगर इसमें कम भी नंबर ला रहे हो, और इसमें अगर बहुत ही न्यूनतम कम एक डाटा दे रखा है उसने 8 नंबर और एक 10 नंबर, वो भी हम आगे देख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर 8 से 10 नंबर आप नहीं ला पाए तो ये इसमें चाहे आप 75 में से 75 भी लाओगे फिर भी आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। देखो अब ये डाटा क्या है, तो इसमें समझ रहे हैं परीक्षा के स्ट्रॉन्ग, तो एमपीजी के 25 प्रश्न का मूल्यांकन होगा, मेरिट के लिए अन्य 75 मूल्यांकन का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाएगा अंक का, और तत्काल अयोग्य कर दी जाओगे यदि आपने न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए। किसमें, ये एमपीजी के 25 प्रश्न है, इसमें न्यूनतम अंक कितने, अब तो न्यूनतम अंक की बात कर रहे हैं तो देखो, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य वर्ग, यानी कि जितने भी यूआर कैंडिडेट्स रहेंगे मध्य प्रदेश में एग्जाम देना, उसमें 25 में से आपको कम से कम 10 अंक लाने पड़ेंगे, है ना। अब इसमें अभी तक जितने भी न्यूज़पेपर चल रहे हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 100% होगी, तो 25 में से कम 10 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग जैसे कि एससी हो गया, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें से आपको 25 में से केवल 8 अंक लाने। और एक और बात रही कि बाहरी राज्य के, यानी कि जैसे मान लीजिए एमपी के आसपास वाले, जैसे राजस्थान हो गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, अगर यहाँ के कोई कैंडिडेट्स आ रहा तो वो भी ऑब्वियसली सामान्य वर्ग में पहचाने जाएंगे, तो उनको भी कम से कम 25 में से 10 अंक यहाँ पर लाने क्वालिफाइंग मतलब जरूरी रहेंगे। अगर इतने नहीं ला पाए तो आप चाहे 75 में से 75 3 सेक्शन में फुल में से फुल लिया हो, लेकिन आप वो कुछ काम के नहीं है ना। तो ये अब ऐसा क्यों किया है, हो सकता है कि एमपी के कैंडिडेट्स को वो रिजर्व कर रहे हैं, उनको आगे रखने की सोच रख रहे हैं, क्योंकि एमपी की जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये भी वही बात लिखी यहाँ पर कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए एमपीजी के में कम से कम 10 अंक लाना है अनिवार्य, इसके बाद ही उनकी मेरिट पर विचार किया जाएगा। अगली बात करते हैं, तो क्या इस नियम को कानूनी चुनौती मिलेगी? क्या अभी तक उन्होंने ऐसा बता रखा था कि हमको एक चीज बता दिया था, उन्होंने एक लिंक शेयर कर दी थी कि आपकी क्या राय है इस पूरे सिलेबस को लेकर, तो आप जब तक करो, तो जून हो गया, अब जुलाई हो गया है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई के एंड तक ये हमको सारी चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि अभी एमपी एसआई का उन्होंने सिलेबस दे दिया, सॉरी एक रिजल्ट दे दिया है। अब उनके पास ऐसी कोई भी एक्टिव वैकेंसी अभी तक नहीं है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो हो सकता है कि जुलाई या फिर अगस्त में आपको इसका नया कैलेंडर, जो कैलेंडर अपडेट करने वाला है वो भी दिखने लग जाए, सिलेबस नया आ जाए या फिर पैटर्न नया आ जाए, तो वो सारी चीज़ें। तो इस प्रावधान को कानूनी चुनौती मिलने की संभावना अपेक्षा कुछ बहुत कम है। यहाँ व्यवस्था आरक्षण या निवास आधारित पात्रता से नहीं बल्कि परीक्षा के सिलेबस और मूल्यांकन पद्धति से ये जुड़ी हुई बात है, यानी कि इसमें कोई भी आरक्षण के मुद्दे की बात नहीं की है, केवल उन्होंने चेंज क्या किया, पैटर्न चेंज किया है। तो लंबे समय से उठ रही मांग को देखते हुए प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि बाहर के भी जो स्टूडेंट्स आते थे, जैसे मान लीजिए यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, राजस्थान के हो गए, आसपास के जितने भी जो हिंदी बहुल देश हैं, राज्य हैं, वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स आते थे और हमारे यहाँ पर वैकेंसी फिल कर देते, इसी के चक्कर में हमारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट रह जाते थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एमपी जीके का जो था वो यहाँ पर वेटेज थोड़ा अच्छा सा कर दिया, यानी कि एमपी की एग्जाम में तो एमपी तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 25 क्वेश्चन अब आपको डील करना है। अब बात करते हैं, वही पूरा यहाँ पर पूरा ब्लू प्रिंट दे रखा है, तो 4 समान भाग रहेंगे, लेकिन अलग अलग रणनीतिक महत्व है इसका भी। भाग 1 25 प्रश्न जिसमें आपको जीके जीएस और पूरा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इसी के अंदर आपका साइंस भी होने वाला है। वहीं बात करें भाग 2 25 प्रश्न जिसमें एमपी जीके का रहेगा और ये आपका कैसा रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। भाग नंबर 3 गणित तार्किकी योग्यता, डाटा विश्लेषण यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस के टोटल आपके कितने प्रश्न दिखने वाले हैं यहाँ पर 25 प्रश्न।
और वहीं भाग 4 में गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर लैंग्वेज की बात करिए आप, लैंग्वेज कोई सी भी हो सकता है हिंदी भी आ सकती है, इंग्लिश भी आ सकती है, अभी एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है। अगली बात करते हैं नई व्यवस्था के तहत आपकी रणनीति क्या होगी। तो पहले नंबर पर क्या है, एमपीजीके को दैनिक आदत बनाएं, यानी कि अब आपको डेली एमपीजीके कुल मिला के पढ़ना पड़ेगा। वो भी कैसे, चरणामृत जैसे मंदिर जाते हो सबसे पहले गुरुजी क्या देते हैं हमको, चरणामृत। अब जैसे भी आप पहली बार जब भी पढ़ाई करने बैठो, जब आप 1 से स्टार्ट करो तो सबसे पहले उठाओ एमपीजीके का कोई सा भी एक टॉपिक और उसको पढ़ के पूरा खत्म कर दो। ठीक है, तो इसे अब केवल स्कोरिंग के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए पढ़े और मध्य प्रदेश की योजनाएं और राज्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि योजनाएं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा एमपी से एग्जाम्स, अगर यूपी एमपीपीएससी की बात करें तो वहाँ पर भी सारा आपको क्या दिखेगा, योजनाएं से क्वेश्चन दिखेंगे, इसलिए योजनाओं की यहाँ पर बात की। दूसरी बात है 8 से 10 अंक के धोखे में नहीं रहे कि ये तो ईजी है, 25 में से 8-10 तो कोई भी ले आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो न्यूनतम अंक केवल एक फिल्टर है, मेरिट में आने के लिए इसे सेक्शन में भी अधिकतम स्कोर करना होगा। इसे केवल पास होने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़े, क्योंकि हो सकता है सब पास होने के लिए पढ़ रहे 25 में से मान लीजिए किसी ने 8 ही नंबर लिया है, तो वो तो बाउंड्री पे ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा भी तो ला सकते हैं, क्योंकि एमपीजीके इतना कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट। यदि आप एमपी के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश से आप बिलोंग, मूल निवासी मध्य प्रदेश को, तो आसपास की चीज़ जानना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। अगली बात है तीसरा, 10वीं स्तर के गणित और कंप्यूटर की यहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस करें। मैथ्स से तो आपका वही चल रहा था, वही आपका मैथ्स होने वाला है, यहाँ पर वही आपका रीजनिंग होने वाला है। कभी कभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको एमपी पुलिस के एग्जाम्स में देखने को मिलते थे, जो भी पटवारी की एग्जाम हो गई, एमपीएसआई की, लेकिन यहाँ पर अब कंप्यूटर को भी मेंशन इन्होंने कर दिया है। तो कंप्यूटर भी हमको केवल 10वीं लेवल तक का पढ़ना है, केवल बेसिक कंप्यूटर, है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको जो डेली बेसिस पर अभी करनी है। ये क्यों, क्योंकि देखो एमपीजीके तो आपकी एमपी के एग्जाम्स में अगर सिलेबस चेंज नहीं भी होता है तो अभी एमपीजीके का वेटेज वैसे ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात करें कि ये 8 से 10 की, तो एमपीजीके का यहीं दे रखा है। तीसरी बात है ये मैथ से तो आप पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग तो अभी तक पढ़ ही रहे हो, तो इसको अभी तक कंटिन्यू करो। तो नियम बदलें, आपका लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, अपनी तैयारी की दिशा को आज ही अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार डालें। यानी कि अब देखो मैंने दोनों सिलेबस का यहाँ पर कंपेयर करके बना दिया। गेट टेक्निकल का जो सिलेबस है और अभी की इससे पहले जो आपकी एग्जाम अभी तक चलती आ रही है उसका सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है, केवल पूछा क्या उन्होंने, चेंज क्या किया, पैटर्न चेंज किया है। किसी का वेटेज कम किया तो किसी का वेटेज उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया। तो दोनों का ब्लूप्रिंट साथ में लेके चलें कि किस पे अब हमको ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तो बस यही थी, बस बात ये थी कुल मिला के कि हमने जैसे हम कंपेरिजन किया है पूरा, काय का कंपेरिजन किया है, ओल्ड सिलेबस का और न्यू सिलेबस में। न्यू सिलेबस यही था, इसमें क्या कर दिया अब आपका नई सिलेबस में, इसमें आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए कि कौन से सेक्शन में एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। जैसे 25-25 का इन्होंने 4 सेट बना दिया है, वही आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। इससे पहले जो ओल्ड सिलेबस चल रहा था, एमपी पुलिस की बात करते हैं, उसमें कोई भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते थे किसी भी सेक्शन में। मैथ्स के वो ज़्यादा कर देते, कभी कभी रीजनिंग के कभी ज़्यादा कर देते, कभी कभी जीके जीएस के ज़्यादा कर देते, कभी कभी एमपी के ज़्यादा आते थे, है ना। केवल इन्होंने क्या किया है, केवल यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न चेंज किया है, लेकिन जो ओल्ड सिलेबस था वही उसके हिसाब से यहाँ पर पैटर्न चेंज किया, यहाँ पर कोई भी नया नहीं था। ठीक है, तो ये थी पूरी वीडियो। तो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन मार्क अभी तक चल रहे थे वो आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। केवल आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी चल रही है उस एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी ऊंचाइयों तक जाइए, फालतू के इधर उधर भटकाव मत रखिए। यूट्यूब पर तो बहुत सारी भटकाव यहाँ पर चीज़ें मिलेगी आपको डे बाई डे, जो एग्जैक्ट जो उनकी साइट पर, वेबसाइट पर, जो एमपीएसबी की वेबसाइट है उस पर जो दे रखा है केवल उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पर कहीं भी ध्यान न दें। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।